नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। चुनाव बिहार में है, लेकिन टेंशन और पारा हाई है महाराष्ट्र में। एक तरफ बिहार की अगर हम बात करें तो राजनीतिक तौर पर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप सोचकर देखिए कि इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसका प्रभाव महाराष्ट्र तक कैसे पड़ा। तो यहां पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी इन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कामयाबी नहीं हुआ। नामांकन की आखिरी तारीख कल थी, वो भी जा चुकी है। और फिर भी इस असमंजस की स्थिति में अगर कोई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता और आरजेडी का कार्यकर्ता और नेता मजबूरी में यह कहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एक तरीके से जनता के नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जनता को जो ठीक लगेगा, इनसे जो अच्छा होगा, जनता उस तरफ चली जाएगी। लेकिन जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ अगर इससे भी नीचे चला जाता है तो फिर उसको कैसे हासिल किया जा सकता, आप खुद सोचकर देखिए। और इस बार जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस महागठबंधन को साफ तौर पर एक नसीहत दी है। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने यह नसीहत क्यों दी है? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को भलीभांति जानती है। वो कांग्रेस पार्टी में बहुत समय तक रही, प्रवक्ता के तौर पर रही, नेता के तौर पर रही, और फिर उसके बाद में कुछ नेताओं की जाति या हम कहें कि बदतमीजी की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़कर शिवसेना के साथ चली गई। अब शिवसेना में भी स्थिति जो है वो ये बनी हुई है, बड़े सीनियर लीडर्स लगातार जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी के ऊपर आरोप लगाते हैं। और आरोप किस तरीके के लगाते हैं कि उनकी जो है वो आदित्य ठाकरे के साथ या हम कहें कि उद्धव ठाकरे के घर पर वो एक ऐसी नेता है जो बेडरूम तक जा सकती है और उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसी वजह से शिवसेना का ये हश्र हुआ है। ये शिवसेना के जो नेता है, सीनियर लीडर्स है, वो इस तरीके की बातें जो है वो कई बार अलग अलग मंच से कह चुके हैं। लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करके अगर हम इसी की बात करें तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि एक कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाना चाहिए। और तर्क क्या है? तर्क यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण महाविकास आघाड़ी का वो था उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना, एक कारण। दूसरा, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर सहमति नहीं बनना, और यही महाराष्ट्र के लिए बोला गया। तो फिर आप सोचकर देखिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी की जो पार्टनर है वो ये कहती है कि चुनाव हारने के पीछे, हराने के पीछे चुनाव आयोग का हाथ है। पहले ईवीएम का था, फिर चुनाव आयोग। तो प्रियंका चतुर्वेदी जब ये कहती है कि इस हार के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार थी, और चूंकि ये जो गठबंधन है महागठबंधन 14 नवंबर को ये भी हारने वाला है, तो इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी ही होगी। तो यहां पर राहुल गांधी और उसकी टीम का जो वर्कआउट था, जो भ्रम था, उसको तोड़ने का काम किया प्रियंका चतुर्वेदी ने। और जो साथ के जो दल थे, जो इस गठबंधन का हिस्सा है, उनको चेताने का या मैं कहूंगा कि जगाने का प्रयास किया। अब हम आते हैं कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की बात करते हैं। आप देखिए बिहार के चुनाव में जो कुछ चल रहा है अब तक, उसका असर महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संदेश भेजा है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को कि वो स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहते हैं। अब क्यों लड़ना चाहते हैं, इसके पीछे की कहानी को भी आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े, लोकसभा चुनाव में आंशिक सफलता मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई तीनों पार्टियां। और बिखरी नहीं, शिवसेना और एनसीपी तो जो है वो टूट के अलग अलग हो गई, दो हिस्सों में बट गई। तो आप सोचकर देखिएगा, इसमें एक कहानी यह भी है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वही उसके सहयोगी दलों का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने याद करिए 1998 में पीए संगमा और उसके दो साथी, एक शरद पवार और दूसरा ममता बनर्जी,
जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ अपना मोर्चा खोला था कि विदेशी मूल की महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, और फिर उसके बाद में वो पार्टी तोड़कर, या हम कहें कि पार्टी से बाहर निकल गए, और 1999 में शरद पवार ने एनसीपी बनाई और ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई, और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए चैलेंज बना महाराष्ट्र में शरद पवार, हालांकि वो साथ रहे, और फिर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी। और अब जब हम बात करते हैं कि उनका भी यही असर होता है, तो आप देखिए एनसीपी जो इस गठबंधन का हिस्सा थी वो टूटकर दो दड़ों में बट गई, अजीत पवार और शरद पवार। और जहां हम बात करते हैं शिवसेना, क्योंकि शिवसेना में राजनीतिक महत्वाकांक्षा और हिंदुओं को धोखा देना, मैं यहां बाला साहब की बात नहीं कर रहा, पर पुत्र मोह में बाला साहब ठाकरे के, राज ठाकरे अलग हुए 2006 में, 2012 में बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ। उसके बाद में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उनका, या हम कहें कि पीपल जो अलायंस था, सरकार बनी 2019 में, वापस से जो है वो जीत कर आए, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री पद की, उसको लेकर बात जो है वो बिगड़ती हुई दिखी, और उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए। तो महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया, और दो विपरीत विचारधाराएं, एक होता है कि गठबंधन के लिए आप गुंजाइश छोड़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो आप एक साथ आ जाते हैं। लेकिन यहां तो बिल्कुल उलट, एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम। और कैसे है आप देखिए, एक पार्टी जो राम मंदिर का बाबरी विध्वंस में अपने आप को गौरवान्वित फील करती है, और दूसरी पार्टी मुसलमानों को अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, जो अभी तर्क दिए जा रहे हैं। एक पार्टी जो साफ तौर पे अगर आप देखोगे तो उसकी विचारधारा जो सुबह से शाम तक सावरकर को कोसने में लगी रहती है, और दूसरी पार्टी जो सावरकर को अपना आदर्श मानती है। एक कट्टर हिंदुत्व की और एक हिंदू विरोधी पार्टी, क्या कभी इनका मेल हो सकता है? और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने अपनी हाईकमान को मैसेज दिया है कि बिहार के चुनाव में भी महाराष्ट्र की इस राजनीति का असर पड़ने वाला है। और कैसे पड़ने वाला है? क्योंकि अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना बिल्कुल नीचे तक आ गई थी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो अब स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 25 साल से लगातार शिवसेना जो है वो बीएमसी के ऊपर कब्जा जमाए बैठी है। लेकिन इस बार हार का डर सता रहा है, और हार का डर इतना सता रहा है कि अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। कल भी इन दोनों ने एक साथ जो है वो दीपक जलाए, और यही बात राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो एक, जिसको हम कहें कि भाई बंधु का जो प्रेम जाग रहा है, उससे महाराष्ट्र कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि वो महाराष्ट्र में तो छोड़िए, वो इसका आकलन बिहार के विधानसभा चुनाव में देख रही है। और तर्क क्या है? और तर्क में सच्चाई भी है, क्योंकि राज ठाकरे ने हिंदी भाषी लोगों को जिस तरीके से अपमानित किया, उत्तर भारतीय लोगों को, तो आप सोचकर देखिए, वही राज ठाकरे अगर कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाते हैं तो बिहार में उसका फैक्टर यह देखा जा सकता है कि इनका पारंपरिक जो वोट है, परंपरागत वोट जिसको माना जाता है मुस्लिम वोटर, वो कांग्रेस पार्टी से छिटक कर दूसरी पार्टियों के साथ चला जाएगा। यह है इस गठबंधन का हाल। और फिर यह हाल क्यों है? और इसमें सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी इन नेताओं की सुनेंगे? राहुल गांधी ने, आपको एक फैक्ट्स देता हूं मैं, राहुल गांधी ने जिस प्रदेश इकाई की सुनवाई की या उसका जो कहना था उसको स्वीकार किया, वहां पर कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, और जहां पर राहुल गांधी ने अपनी मनमानी दिखाई वहां पर कांग्रेस पार्टी की क्या हाल है। राहुल गांधी ने, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब के लोकसभा चुनाव जब हुए तो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार में थी और दिल्ली में सरकार में थी उस वक्त, तो दिल्ली में गठबंधन किया, लेकिन पंजाब की जो कांग्रेस यूनिट थी उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, भले उनको इस्तीफा देना पड़े। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की जो यूनिट थी पंजाब की, उसने अपने दम पर चुनाव लड़ा,
और नतीजा यह हुआ कि 13 में से 7 सीटों पर, जहां एक तरफ 92 सीटों के साथ 117 में से एक तरीके से पूरी मेजोरिटी के साथ, जबरदस्त मेजोरिटी के साथ केजरीवाल की सरकार थी, तो आप लोकसभा चुनाव में देखिए कि उसी में वापस सेंध मारा कांग्रेस पार्टी ने और 13 में से 7 सीट निकाले गए। अब हम आते हैं दूसरे राज्यों में, क्योंकि इस कांग्रेस पार्टी की कमजोर कड़ी क्या है? इस कांग्रेस पार्टी की कमजोर कड़ी है राहुल गांधी। और क्यों है? हरियाणा का विधानसभा चुनाव में सारी कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथों में थी, और राहुल गांधी पूरी छूट दे रखी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। खुद अमेरिका भाग गए, भूपेंद्र हुड्डा को पीछे छोड़ गए। भूपेंद्र हुड्डा ने जो खेल खेला, कुमारी शैलजा को जिस तरीके से अपमानित किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, परिणाम क्या हुआ आप उसको उठाकर देखिए। क्यों? क्योंकि कुमारी शैलजा का जो गुट के नेता थे या जो गुट था, उसकी कभी सुनवाई हुई नहीं। ना रणदीप सुरजेवाला के गुट की सुनवाई हुई। क्यों नहीं हुई? अब आप समझ सकते हैं। बिहार में क्या हुआ? बिहार में अवधेश प्रसाद सिंह, अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह अगर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष होते तो मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक जो है वो सही तरीके से फिट हो चुका होता, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके संबंध जो है वो कांग्रेस पार्टी के बजाय लालू प्रसाद यादव से ज्यादा थे। तो तालमेल बिठाने के मामले में अखिलेश प्रसाद सिंह सही बैठते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको इसलिए हटाया ताकि वो आरजेडी को दबाव में लेकर उसके साथ बार्गेनिंग कर सके। तो कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और एक ऐसा अध्यक्ष बिहार का प्रभारी बनाया गया जो तनख्वाह लेता है कांग्रेस पार्टी से। और आज नौबत ही आ गई, चुनावों का परिणाम क्या होगा वो आपको भी पता है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है। हम उसकी बात ना करें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि पटना एयरपोर्ट के ऊपर जान बचाकर भागनी पड़ी। जिम्मेवार कौन है? राहुल गांधी। जब बिहार में इस गठबंधन को राहुल गांधी की जरूरत थी तो कृष्णा अल्लावरू को छोड़कर राहुल गांधी फुर चले गए, या हम कहें कि फुर हो गए। और आज स्थिति यह आ गई कि कांग्रेस पार्टी खुद तो डूब ही रही है, अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर डूबने का प्रयास भी कर रही है। तो यह है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई और उस गठबंधन के जो साथी है उनकी सच्चाई। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस की यह बात सुनेंगे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ उनको गठबंधन नहीं करना है? क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जमीनी हकीकत का पता चल गया, उनकी बची हुई साख जो है वो भी खतरे में है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कभी भी जो है वो इसका ऐलान कर सकते हैं, और हो सकता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उन दोनों का आपस में विलय भी हो जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।